नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जिसके सिर्फ जिक्र से ही भारत के कई बड़े महारथी गैंगस्टर्स के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आखिर यह सवाल उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई की इस आपराधिक जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। आखिर क्या कहानी है बालकरन के लॉरेंस बनने की। इसी मुद्दे पर गहराई से बात करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर रजनीश शर्मा जी। रजनीश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई की शुरुआत कैसे हुई, क्या कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। देखिए, आज जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको सब एक भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर्स के रूप में देखते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर नहीं था बल्कि एक बहुत होनहार स्टूडेंट था। लॉरेंस बिश्नोई का जो अगर जन्म की बात की जाए तो 12 फरवरी 1900, कई लोग 90 बताते हैं, कुछ 93 बताते हैं, तो तकरीबन 32 से 34 साल की उम्र इस समय वो है। स्टूडेंट था वो, और स्टूडेंट में जब उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, LLB में का कोर्स वो कर रहा था, तो वहाँ पर विक्की मिडू खेड़ा एक शख्स था जो सोपू पार्टी का, जो स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था। विक्की मिडू खेड़ा के वो नज़दीक आया लॉरेंस बिश्नोई, और विक्की मिडू खेड़ा ने जब अपनी पोस्ट छोड़ी तो उसने लॉरेंस बिश्नोई को सोपू पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। तो उस दौरान लॉरेंस बिश्नोई का एक दोस्त था रॉबिन इलेक्शन में खड़ा हुआ था और लॉरेंस बिश्नोई उसकी कैंपेनिंग कर रहा था। जब रॉबिन के जो अपोजिट जो उसके विरोधी जो कैंडिडेट खड़े हुए थे, उन पर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दोस्त की लाइसेंसिंग पिस्टल से फायरिंग करवा दी थी, जिसके बाद पहली बार लॉरेंस बिश्नोई पे 307 हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ और लॉरेंस बिश्नोई जेल चला गया। ये ऑन रिकॉर्ड जी, ये ऑन रिकॉर्ड, ये पहला उसकी वारदात थी। हालांकि बहुत बातें और कही जाती है, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है वो यही है कि रॉबिन इलेक्शन में खड़ा हुआ था और वो रॉबिन के जो अपोजिट जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट थे उसको हटाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ही दोस्त की लाइसेंसिंग पिस्टल से गोली चलाई थी, जिसके बाद FIR हुई। लॉरेंस बिश्नोई पहली बार जेल गया, उसके ऊपर क्रिमिनल जो 307 का मुकदमा दर्ज हुआ। जब वो जेल से बाहर आए तो पता लगा रॉबिन इलेक्शन हार गया था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने खुद प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन जीत गया। लेकिन इलेक्शन जीतने से और इलेक्शन लड़ने के बीच की जो पूरा आप कह सकते हैं पूरा समय था, जो टाइमलाइन थी, उस दौरान भी लॉरेंस बिश्नोई ने खुद नहीं बल्कि अपने दोस्तों के द्वारा कई जो है मारपीट करना, ये सारी जो है वारदातों को अंजाम दिया। तो जब लॉरेंस बिश्नोई पहली बार बना था, प्रेसिडेंट बना था, तो उसके बाद उसका जो वर्चस्व था वो बढ़ गया था। वो तमाम वारदातों को भी अंजाम दे रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी जेल होके आ चुका था। वहाँ पे बड़े बड़े गैंगस्टर्स से वो मिला, बदमाशों से वो मिला, तो उसकी जो माइंड में उस तरीके की बातें भर दी गई, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। गोल्डी बराड़ की जहाँ तक बात है, गोल्डी बराड़ भी उस पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, स्पोर्ट्स का वो छात्र था, और दोनों की दोस्ती इस तरीके से हुई थी क्योंकि जो गोल्डी बराड़ था उसका भाई था गुरलाल बराड़, उसका मर्डर हो गया था। गुरलाल बराड़ का मर्डर कर दिया गया था, जो ये कहा जाता बम्बीहा गैंग के द्वारा उसका मर्डर करवाया गया था। उसका बदला लेने के लिए वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिला और यहीं से दोनों की शुरुआत हुई दोस्ती की, जिसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और एक बहुत बड़े गैंग सिंडिकेट के रूप में दोनों ने अपने आप को स्थापित कर दिया। देखिए, बहुत सारे आर्टिकल्स ये भी सामने आए हैं, बहुत सारी खबरें ये भी सामने आई हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की जो आपराधिक जर्नी है उसमें लोग लव एंगल देने की भी कोशिश कर रहे हैं। कि बहुत सारी हमने स्टोरीज देखी, बहुत सारी खबरें सुनी हैं ऐसी कि लॉरेंस बिश्नोई की ये जो इलेक्शन की आपने बात की, उसी इलेक्शन में जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने जो उनकी तत्कालीन गर्लफ्रेंड थी उनको जलाकर मार दिया था, जिसके बाद से ही उनके वो एकदम बागी हो गए और एकदम उनका एकदम रौद्र रूप सामने आया, जो दुनिया ने देखा, जो अभी देख रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? कितनी सच्चाई है इसका? देखिए काश्मीर, अगर इसकी बात की जाए तो ये जहाँ तक मेरी जानकारी है और जितना मैंने लॉरेंस बिश्नोई को पढ़ा और समझा है, ये बिल्कुल गलत है। ये स्पेकुलेशंस हैं लोगों की कि इस तरीके की बातें हुई थी जिसके चलते लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को जला दिया था, जिसके बाद वो एक फिल्मी कहानी को बना दिया गया कि वो उसके बाद क्राइम की दुनिया में आ गया। मैं आपको बता दूँ, लॉरेंस बिश्नोई पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करता है। आज भी नवरात्र में वो 9 व्रत रखता है, खाना नहीं खाता, सिर्फ फल पे वो रहता है। और दूसरी बात, उसके गैंग का नाम भी जय बलकारी है जी।
पूरे गैंग में उसे गुरुजी कह के बात करते हैं। और उसके गैंग का एक नियम है कि जो भी उसके गैंग में आएगा वो उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, वही शख्स उसके गैंग में एंट्री कर सकता है, वो भी जो एक टारगेट दिया जाता है। जब वो टारगेट को पूरा कर लेता है तो फिर ये क्राइटेरिया सेट है कि ब्रह्मचारी होना चाहिए उसे, और उसकी ना कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ना कोई दोस्त होनी चाहिए, खासतौर लड़कियों की बात जहाँ तक नहीं होनी चाहिए, और ना कोई पत्नी, उसको शादी जिस तरीके से शादी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो विरोधी जो गैंग है, जो गैंगस्टर्स हैं, वो उनके आधार पर उसे ब्लैकमेल करेंगे और वो मजबूर हो जाएगा उनकी बातें मानने के लिए। तो ये ट्रेंड सेट किया हुआ है जय बलकारी गैंग, जो जैसा मैंने आपको बताया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जय बलकारी है। तो इसी के चलते तो मुझे नहीं लगता कि उस गर्लफ्रेंड वाला जो एंगल है वो सही है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग कोई सच्चाई नहीं है इस बात में। क्योंकि अभी रिसेंटली भी ऐसे खबरें तो क्या बोलूं मैं, बहुत सारी ऐसे प्रचलन में स्टोरीज हैं जहाँ पे बोला गया है कि उनकी गर्लफ्रेंड की वजह से वो एकदम बागी हो गए, जिसके बाद हाँ मतलब कि आपने बता दिया, अच्छी बात है कि ऐसा कुछ कोई सच्चाई नहीं है इस बात में। आप सोचिए ना कि जो आदमी खुद ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, 9 दिन व्रत रख रहा है, भूखे प्यासे रहता है, आप और हम लोग एक दिन भूखे नहीं रह सकते, एक दिन बिना नमक के नहीं रह सकते, और वो 9 दिन रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो ऐसा शख्स कैसे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है। और दूसरी बात, उसने अपने ही गैंग में ये क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि हमारे गैंग में जो भी शख्स होगा, उनकी 99% की बात करो, 99% जो गैंगस्टर्स हैं, जो उसके गुर्गे हैं, उनकी शादी नहीं हुई, उनके कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। अगर जहाँ अब आप बोलेंगे काला जेठड़ी की तो शादी हुई है अनुराधा चौधरी से, लेकिन काला जो अब के सिनेरियोस में काला जेठड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग में है ही नहीं। तो आप ये पूरी बातें स्पेकुलेशन, जहाँ तक मुझे लगता है स्पेकुलेशन है, जितना मैं लॉरेंस बिश्नोई को जानता हूँ या मैंने जितना पढ़ा है उसके बारे में, तो ये स्पेकुलेशन ही है कि गर्लफ्रेंड थी। ये तो एक फिल्मी कहानी बना दी लोगों की ताकि चटकारे लेके लोग इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं। देखिए, देखने में ये भी आया है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठे बैठे अपनी जो बाहर की जो उनकी गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो जेल प्रशासन कैसे हैंडल कर रही है इस चीज़ को? अभी बहुत सारी खबरें ऐसी भी आई थी कि उनके पास में फ़ोन है, फ़ोन पे उनके पाकिस्तान में जो उनके दोस्त हैं उनसे बातचीत वगैरह हुई थी, वहाँ से बैठे बैठे वो ऑपरेट करते हैं। तो क्या है इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जब तिहाड़ जेल में था तो उसी दौरान सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। उस समय एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी तो उस शख्स ने एक फ़ोन किया था जेल के अंदर, जिसे एक दूसरे जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के जो कोई गुर्गा था उसने कॉल उठाया। जब उसने बात की तो सामने वाले आदमी ने कहा कि बात हो सकती है। तो उन्होंने बोला किससे? उन्होंने कहा बात हो सकती है। तो उसने कहा हाँ हो सकती है। तो विद इन अ मिनट के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को कॉल दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई ने पूछा कैसे हो, तो उसने कहा कि ठीक है। उन्होंने बोला कि सरदार गड्डी चढ़ा दिता। ये बात कही गई वहाँ से कि सरदार गड्डी चढ़ा दिता। तो लॉरेंस बिश्नोई ने पूछा कि कितना? तो उसने बोला सरदार गड्डी चढ़ा दिता। तो उसने कहा मारता? उसने बोला हाँ मारता, मुझसे वाला मारता। उसने कहा ठीक है काट। तो ये जहाँ तक तिहाड़ की बात है, जिस तरीके से ये ऑडियो जो वायरल होता है उससे ये कहा जा सकता है कि तिहाड़ जेल में फ़ोन का एक्सेस था, इसीलिए ये सब बातें हुई, ये ऑडियो वायरल हुए। लेकिन फिलहाल जो लॉरेंस बिश्नोई है वो साबरमती जेल में बंद है गुजरात में, जो बहुत वो और हाई रिस्क वार्ड में वो बंद है, जहाँ पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे उसकी निगरानी रहती है, पुलिस आसपास है उसके। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से किसी तरीके का फ़ोन कनेक्शन हो सकता है। फिर सर मतलब अभी ऑपरेट कैसे कर रही है उसके? जी मैं काशी वहीं आ रहा था। देखिए, हर जेल में जो भी कैदी बंद होता है उसके कुछ अधिकार होते हैं। जेल मैनुअल के हिसाब से उसके कुछ अधिकार होते हैं कि उससे इस टाइम पीरियड के दौरान इतने वक्त के लिए इतने लोग मिल सकते हैं। तो ऐसे में ये भी मैं मतलब अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन मुझे लगता नहीं चल सकता। तो जो लोग उससे मिलने आते हैं वो उन्हीं से बात करके अपना जो आदेश होता है, अपना ऑर्डर होता है, वो बाहर भिजवाता है, जिसके बाद उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन ये कहना कि जेल के अंदर बैठ के वहाँ से फ़ोन यूज़ हो रहे हैं, सैटेलाइट फ़ोन की भी बात आती है कि सैटेलाइट फ़ोन यूज़ हो रहे हैं। एक बार अभी खबर भी आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई 1 मिनट के जेल जैमर को बंद करने के लिए 1 लाख रुपए देता है। ये बातें भी सामने आई थी, लेकिन इन बातों में कोई सच्चाई सामने नहीं आई, पुख्ता नहीं हो पाई, सिर्फ ये बातें हवा में तैरती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरीके से जो इस समय स्टेटस है लॉरेंस बिश्नोई का, क्योंकि महंगे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, आपको पता है दुनिया के सबसे ब्रांडेड और महंगे कपड़े लॉरेंस बिश्नोई आज भी पहनता है। जूते पहनने को उसे बहुत शौक है, बहुत महंगे 20-20 हज़ार रुपये के जूते पहनता है वो। तो ऐसा शख्स के ऊपर लगातार 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है,
तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, जेल के लोग हैं, वो तमाम आसपास है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि फ़ोन के ज़रिए बाहर बात होती होगी। बिल्कुल। देखिए ये भी है कि अगर मैं बात करूं रोहित गोदारा और गोल्डी बरार की, वो कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग में दूसरे और तीसरे नंबर पे आया करते थे, लेकिन अभी ये खबरें आई हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से उनकी एकदम दोस्ती टूट चुकी है, एकदम टीम की जो तिगड़ी है वो बिखर चुकी है। कैसे हुआ ये? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो गोल्डी बरार था उसकी दोस्ती पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई से हुई थी, क्योंकि गुरलाल बराड़ का मर्डर कर दिया गया था। उसी के मर्डर का बदला लेने के लिए ये लोग दोनों साथ आए थे। रोहित गोदारा राजस्थान का रहने वाला है। रोहित, क्योंकि आनंद पाल का वहाँ पे जो है वो एनकाउंटर हुआ था, तो आनंद पाल का जो पूरा गैंग था उसको कैप्चर कर लिया गया था। तो अभी जो रोहित गोदारा था और गोल्डी बराड़ था वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर पूरा जो जय बलकारी या ये कहा है बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। बल्कि ये गैंग नहीं, बल्कि एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह इसको चलाते हैं लोग। हर एक क्राइटेरिया है हर चीज़ का, हर चीज़ के रूल है कि इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, उसको वैसे करना है तो ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। पूरे कॉर्पोरेट कंपनी की तरह इसे चलाया जाता है। अब बात आती है कि रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी के दौरान ही जेल चला गया, आज तक वो जेल से बाहर नहीं आया। ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने गोली चला दी, किसी को मार दिया। सच ये है कि सिर्फ उस एक फायरिंग के अलावा दूसरे आज तक लॉरेंस बिश्नोई ने अपने हाथ से कोई क्राइम नहीं किया। आज तक लॉरेंस बिश्नोई ने हाथ तक नहीं लगाया। अपने हाथ से किसी क्राइम को अंजाम नहीं दिया। ना उसने किसी को चाकू मारा, ना किसी को थप्पड़ मारा, ना किसी को गोली मारी उसने। सिर्फ गुर्गे ऑपरेट, हाँ, जो उसके गुर्गे बाहर ऑपरेट करते हैं उसी में वो उसे को एक्यूज बना दिया जाता है कि वो उसी के आदेश पे सारा काम कर रहे हैं। अब बात आती है अनमोल बिश्नोई की। जो अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। लॉरेंस बिश्नोई कभी नहीं चाहता था कि अनमोल बिश्नोई क्राइम की दुनिया में आए। वो चाहता था कि अनमोल बिश्नोई पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। लेकिन कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। भाई गैंगस्टर था तो वो भी इस दुनिया में आ गया। अनमोल बिश्नोई ने राजस्थान में कुछ क्राइम्स को अंजाम दिया, क्योंकि भाई क्रिमिनल था, अंजाम दिया, जेल हुई से। जब वो जेल से बाहर आया, से जमानत पे जब बाहर लाया गया, तो एक राहुल नाम का शख्स था जिससे मुलाकात हुई। और राहुल ने ही ना सिर्फ अनमोल बिश्नोई की, बल्कि जो लॉरेंस बिश्नोई का भांजा था उसके भी फर्जी पासपोर्ट बनाए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। एक का पासपोर्ट दिल्ली के संगम विहार में के एड्रेस पे बनाया गया, दूसरे का फरीदाबाद के या गुरुग्राम के एड्रेस पे बनाया गया। फर्जी आधार पर इन लोगों के पासपोर्ट बनाए गए, जिसके बाद ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए भारत छोड़ के चले गए। अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया में कुछ समय पहले पकड़ा गया था। उसके पास जो डॉक्यूमेंट मिले वो डॉक्यूमेंट फर्जी थे, जिसके आधार पर पुलिस ने उसको पकड़ा था। जेल में था कैलिफोर्निया में। और रोहित गोदारा और जो गोल्डी बराड़ थे, ये कनाडा और इसके सबऑर्डिनेट जो दूसरी कंट्रीज है वहीं कहीं थे उस समय। तो बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ से और रोहित गोदारा से ये कहा था कि अनमोल बिश्नोई की ज़मानत के लिए वो कोशिश करें, उसके पेपर तैयार करें, पैसे तैयार करें और उसको बाहर निकलवाएं। लेकिन ऐसी बातें सामने आई थी कि उन लोगों ने अनमोल बिश्नोई के लिए कुछ नहीं किया, मदद नहीं की। ना कोई पेपर तैयार किए, ना कोई उसको ज़मानत के लिए उसके पैसों का इंतज़ाम किया, कुछ नहीं किया। इसी के चलते लॉरेंस बिश्नोई दोनों से नाराज़ हो गया, जिसके बाद ये गैंग टूटता चला गया। और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट में जो दूसरे गैंगस्टर्स थे, जैसे आप जितेंद्र गोगी लगा लीजिए, काला राणा लगा लीजिए, या आप काला जठेड़ी लगा लीजिए, वो तमाम लोग जो हैं वो टूट के रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग में आ गए। अब बट गए, मतलब जी, ये पूरा जो बिश्नोई गैंग था वो दो हिस्सों में बट गया। हाँ। तो अब कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई की जो ताकत थी, या बिश्नोई गैंग की या जय बलकारी गैंग की जो ताकत थी, वो कहीं ना कहीं कम हो गई थी, कमजोर पड़ती। जी, कमजोर पड़ती, आप कह सकते हैं कमजोर पड़ती चली गई थी। अब बात आती है कि दौर शुरू हुआ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का। आपने देखा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई हमेशा अपने आप को देशभक्त बताते हैं, अपनी छवि देशभक्त के रूप में यूज़ करता है कि हम कभी भी देश के खिलाफ काम नहीं करेंगे, ना हम करते हैं, और जो भी देश के खिलाफ, जो अगर देश को हमारी ज़रूरत होगी तो हम हमेशा तैयार हैं। इस तरीके की बातें सामने आती रही। अब ऐसे में जब दोनों ग्रुप अलग हुए
तो रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ ने आरोप लगाया कि जो लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है वो बिल्कुल झूठ कह रहा है, वो फर्जी बातें कर रहा है, कोई देशभक्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो तमाम वारदातों को अंजाम देता है। बल्कि जो पाकिस्तान में जो गैंगस्टर बैठा है शहजाद भट्टी, उसके साथ मिलकर तमाम वारदातों को अंजाम दिलवाता है, ये सब काम करवाता है। तो ऐसे में जब गोल्डी बराड़ ने ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त नहीं है, ये तमाम तरह के आरोप लगाए, रोहित गुदारा ने भी कहा, तो छीटाकशी का दौर चला। लेकिन उसके बाद एक दूसरे के जो गैंग के गुर्गे थे उन पे हमले करवाए गए, मारा गया, आरोप लगाया गया कि एक दूसरे के गैंग के गुर्गों के लिए मुखबिरी की जा रही है पुलिस को, ताकि एनकाउंटर में मरवा दिया जाए, या फिर वो खुद जो है वो हत्याएं कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो बात आई थी कि रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक जो सिंडिकेट गैंग का जो मेंबर था उसे मार दिया। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से भी अब जो है बातें सामने आई। अनमोल बिश्नोई की तरफ से तो आज ही एक पोस्ट जारी किया गया था कि जो हरियाणा में, पंजाब में जो मर्डर हुआ है कबड्डी प्लेयर का, वो हम ही ने करवाया है, और हमारे विरोधी गैंग के साथ जो मिलके काम करेगा उसका यही हाल होगा। विरोधी गैंग कौन है? गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग। तो इस तरीके से ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। और तीनों आपस में एक दूसरे को टारगेट कैसे कर रहे हैं? देखिए, तीनों एक दूसरे को सीधे तौर पर टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि पोस्ट के जरिए। पोस्ट में कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ये है, तो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई, खुद लॉरेंस बिश्नोई नहीं, उसके गैंग के जो सिंडिकेट के सदस्य हैं वो पोस्ट जारी करते, नहीं वो ऐसे हैं, मतलब तो आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे जी, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो पूरी जो आरोप प्रत्यारोप की जो ये पूरा खेल है, ये अब खूनी संघर्ष में बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि अब हमले करवाने शुरू हो चुके हैं एक दूसरे के गैंग के लोगों पे। और एक दूसरे के गैंग के लोग ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि कौन आदमी किसके साथ है, हमारे विरोधी गैंग के लोगों के साथ आप साथ छोड़ दीजिए, वरना आपका हाल यही होगा, गोली कहाँ से आएगी किसी को नहीं पता। तो इस तरीके से ये लोग आपस में एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, चाहे वो मर्डर करवा के, चाहे वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के। हालांकि अभी तक ये भी पुख्ता नहीं हो पाई कि जो पोस्ट सोशल मीडिया पे आ रही है काश पे, वो वाकई में सही है या नहीं है, या कोई दोनों गैंग्स के बीच में एक दूसरे को के दुश्मनी बढ़ाने के लिए ये पोस्ट डाल रहा है। पुलिस अभी उन सभी पोस्ट की जाँच कर रही है। मतलब एक कोल्ड वॉर से शुरू हो, मतलब पहले स्टार्ट जो है कोल्ड वॉर से हुई कि दोनों एक दूसरे के ऊपर पोस्ट के जरिए आरोप लगा रहे थे। अनमोल बिश्नोई को जब मदद नहीं की उसके बाद शुरू हुई। हाँ, अनमोल बिश्नोई की जब से मदद नहीं हुई उसके बाद से दोनों गैंग में, मतलब गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा एक तरफ हो गए, और लॉरेंस बिश्नोई तो थे ही एक तरफ। उसके बाद में दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई, फिर पोस्ट वगैरह डालने लग गए। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली जैसे आपने बताया कि मतलब घटना भी हुई है गोली। अभी अनमोल बिश्नोई ने आज कल रात को ही करवाई है, कल रात को एक मर्डर करवाया है लुधियाना के एक गांव में, कबड्डी प्लेयर का मर्डर करवाया है। और ये कहा है कि ये जो है ये हमारे विरोधी गैंग को सपोर्ट कर रहा था, उसके लिए काम कर रहा था, तो इसीलिए हमने उसको मरवा दिया। और जो भी शख्स, हमें सबके बारे में पता है, सबके नाम पता है कि कौन हमारे विरोधी लोगों के साथ मिला हुआ है या चोरी छुपे उनकी मदद कर रहा है हमारे साथ रह के, तो वो लोग भी तैयार रहें, या तो वो सुधर जाएं या तैयार रहें। तो इसका साफ मतलब है कि गोल्डी बराड़ जो लड़ाई पोस्टिंग से शुरू हुई, आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुई, वो कहीं ना कहीं खूनी संघर्ष में बिल्कुल आप एक चीज मैं पूछना चाहूंगी रजनीश जी आपसे कि बॉलीवुड भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में जो है घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि कैप्स कैफे, जो कपिल शर्मा का फेमस कैफे है, वहाँ पे भी फायरिंग की घटना हुई। इवन बादशाह को कह लीजिए या फिर हनी सिंह को, बहुत सारे तमाम ऐसे नाम हैं बॉलीवुड के जिनको ऐसे मतलब धमकी भरे कॉल्स वगैरह आए हैं, या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे पोस्ट करके धमकी दी गई है। इसका क्या मतलब, क्या जुड़ाव क्या है दोनों के बीच में? देखिए, ये पूरा जो बॉलीवुड का कनेक्शन शुरू होता है सलमान खान से। सलमान खान एक पिक्चर की शूटिंग करने के लिए जो है वो नीलम के साथ गए थे, राजस्थान गए थे। वहाँ पे पिक्चर की शूटिंग के बाद कुछ वक्त का उन्हें ब्रेक मिला था, तो उसमें वो शिकार पे निकल गए, तो वहाँ पे काले हिरन को उन्होंने मार दिया। अब काला हिरन जो है वो बिश्नोई समाज में एक पूजनीय जानवर है। बिश्नोई समाज काला हिरन को भगवान की तरह पूजते हैं, और ऐसे में अगर इस तरीके की घटना होती है तो जाहिर तौर पर पूरा बिश्नोई समाज आक्रोश में आता है। यही कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का दुश्मन बना हुआ है। साफ तौर पे उसका ये कहना है कि सलमान खान आके जो राजस्थान में एक गांव है, एक मंदिर है, मुक्तिधाम करके कोई है मंदिर है, वहाँ पे आके वो माफ़ी मांगे, तब हम उसे माफ़ कर देंगे। लेकिन सलमान खान की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि हम उसे टारगेट करेंगे। काफ़ी साल हो चुके हैं। जी, बहुत लंबा वक्त हो चुका है इस बातों को। तो लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे सलमान खान है। अब सलमान खान के साथ साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को टारगेट किया गया। बाबा सिद्दीकी
उनकी हत्या की गई क्योंकि वो सलमान खान के बेहद नज़दीक था। और ये कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने ही शाहरुख खान और सलमान खान के बीच में सुलह करवाई थी। जो लंबे समय से दोनों के बीच बातचीत बंद थी, एक दूसरे की से बात नहीं करते थे, तो वो कड़ी जो पुल है, जो ब्रिज का काम किया था, वो बाबा सिद्दीकी ने किया था। तो बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाया गया। उसके बाद आप देख ली कैप्स कैफ़े पे फायरिंग करवाई, एक बार नहीं बल्कि 3 बार फायरिंग करवा दी। अगस्त से लेकर आज तक 3 बार फायरिंग करवा चुके हैं। उसके पीछे कारण ये है कि कैप्स जो कपिल शर्मा है, जो कॉमेडियन कपिल शर्मा, शो के प्रोड्यूसर हैं। जी कपिल शर्मा जो हैं, कपिल शर्मा ने नेटफ्लिक्स के एक शो पे सलमान खान को एज अ गेस्ट बुलाया था। तो इसी बात से लॉरेंस बिश्नोई भड़क गया था, जिसके बाद लगातार फायरिंग करवाई गई। कनाडा में 3 बार कैप्स कैफ़े फायरिंग करवाई। इसके अलावा जिम्मेदार कैफ़े था वहाँ पे, उस पर भी फायरिंग करवाई गई। अभी हाल फिलहाल में 2 पंजाबी सिंगर्स के घर पे फायरिंग करवाई गई। एक सिंगर को तो मार दिया गया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो चली आ रही है। लेकिन इन सब में एक झोल तब आता है जब शहजाद भट्टी, जो पाकिस्तान का जो गैंगस्टर है, सबसे बड़ा गैंगस्टर है पाकिस्तान का, जब वो एक अपने फेसबुक अकाउंट पे एक पोस्ट डालता है, एक ऑडियो डालता है। उसमें वो शहजाद भट्टी ये कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सलमान खान को मेरे ज़रिए सऊदी में या दुबई में बुलाना चाहता था एक शो के लिए, जिसमें जो सलमान खान का जो बॉडीगार्ड है शेरा, उससे बात की जा रही थी कि सलमान खान के लिए एक शो ऑर्गेनाइज करना है, दुबई में सलमान खान को वहाँ आना है। इस तरीके की बातें उसने कहा कि चल रही थी। लेकिन जब उसने शहजाद भट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को ये बात बोली, ऐसा शहजाद भट्टी का कहना है कि शहजाद भट्टी ने जब लॉरेंस बिश्नोई को ये कहा कि दुबई में आएगा तो उसे मारना आसान होगा, मार देंगे। तो शहजाद भट्टी ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई कभी सलमान खान को मारना ही नहीं चाहता। ये बातें शहजाद भट्टी ने कही है। उसने अपनी फेसबुक पे ये वीडियो डाला हुआ है कि सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई कभी भी सीरियस है ही नहीं। वो सिर्फ फेम पाने के लिए सलमान खान को टारगेट कर रहा है। उसे सिर्फ सलमान खान को टारगेट करके फेम पाना है, ऐसा शहजाद भट्टी की तरफ से कहा गया है। लॉरेंस बिश्नोई पे ऐसा आरोप लगाया गया है। लेकिन जिस तरीके से 2018 में भी आपने देखा होगा कि वारदातों को अंजाम दिया गया, उसके अलावा सलमान खान के घर पे जो फायरिंग करवाई गई, उसमें अगर देख लें तो लगातार जिस तरीके की बातें, आपको एक पुराना वीडियो भी आपको याद होगा, जब लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान पुलिस लेके जा रही थी, तो लॉरेंस बिश्नोई से किसी ने पूछा था कि सलमान खान को लेके पूछा, तो उसने कहा कि सलमान खान को मारेंगे, यही मारेंगे, राजस्थान की धरती पे मारेंगे। तो ये बातें कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट करती हैं। अब सच्चाई क्या है वो या तो शहजाद भट्टी जानते हैं या लॉरेंस बिश्नोई जानते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं ये आप कह रहे हैं कि जो सलमान खान और लॉरेंस के बीच में जो दुश्मनी है, उसी की वजह से जो बॉलीवुड है वो पूरा कहीं ना कहीं ऐसे खिंचता चला जा रहा है। जी, अभी बीच में अभी कुछ दिन पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक पोस्ट डाली गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी आदमी सलमान खान के साथ काम करेगा, रिश्ता रखेगा या दोस्त होगा, उसको हम लोग टारगेट करेंगे, AK-47 से हम उसकी हत्या कर देंगे। ऐसी पोस्ट वायरल हुई थी। तो इस पोस्ट के आने के बाद कई तरीके की बातें भी उठी, कई तरीके की बातें कही भी गई। लेकिन सच्चाई क्या है वो, जैसा मैंने आपको कहा, या तो सलमान खान जानते हैं या शहजाद भट्टी या लॉरेंस बिश्नोई कि सच्चाई क्या वाकई में टारगेट करना चाह रहे हैं या ये सब कुछ फेम पाने का जो है वो एक तरीका है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जांच का विषय, इन्वेस्टिगेशन है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तभी साफ़ हो पाएगी। इसके अलावा जो कैप्स कैफ़े को टारगेट करने की बात है, उसमें जो बातें सामने आई थी, जो ऑन रिकॉर्ड बताया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये कहा गया है कि नेटफ्लिक्स के शो पे जो कपिल शर्मा ने सलमान खान को ऐसा चीफ गेस्ट बुलाया था, तो इसी से वो भड़क गया था, जिसके बाद कैप्स को कपिल शर्मा। पहला ऐसा तो इंटरेक्शन है नहीं कि कपिल शर्मा और सलमान खान पहली बार मिल रहे हैं। इवन जो पहले उनके शो आते थे टीवी पे, जो उनके शो आते थे कपिल शर्मा शो, उस पर भी जो है सलमान खान वो प्रोड्यूसर रह चुके हैं, वहाँ से भी उनकी जान पहचान है, पहले भी वो इवन जानते हैं। तो पहले उनको टारगेट क्यों नहीं किया गया? देखिए पहले जो शो कपिल शर्मा का जो शो है, उसमें सलमान खान ही नहीं बल्कि सभी फिल्म स्टार आते हैं। हर फिल्म स्टार आता है। तो ऐसे में ये कहना कि सिर्फ सलमान खान को बुलाया गया था, तब टारगेट किया गया, तो ये मुझे लगता है कि जो पूरा सिनेरियो उसको देखूं तो उस बात से कोई नाराज़ नहीं होगा कि आपने सलमान खान को भी बुलाया। लेकिन आपने पर्टिकुलर एक इनॉग्रेशन पे पर्टिकुलर उसे बुलाया, तो इसको लेके लॉरेंस बिश्नोई नाराज़ हो गया। उसको ये लगा कि कपिल शर्मा जो है वो सलमान खान के नज़दीक है और सलमान खान को वो सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए कपिल शर्मा को टारगेट किया गया। लगातार हर बार जब गोलीबारी हुई है, तब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कहा गया कि टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो सलमान खान के नज़दीक है। आखिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस पूरे गैंग का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से ये गैंग पूरा चल रहा है, एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चल रहा है। हालांकि पहले की अगर बात की जाए तो पहले गैंग बहुत मजबूत था,
अगर इसका मैं कॉर्पोरेट कंपनी की तरह अंदाजा लगाऊं तो साल का हज़ारों करोड़ों रुपए का इसका टर्नओवर था, जो उगाही, फिरौती, वसूली, या ये कहा जाए कि अपहरण के या हत्या की कोशिश के या रंगदारी से पैसा आता था। इसके अलावा ये भी आरोप लगाए गैंग की कि ड्रग्स की जो है वो तस्करी के ज़रिए, आर्म्स की तस्करी के ज़रिए पैसा कमाते हैं ये लोग। इसके अलावा फायरिंग करवा के, धमकी दिलवा के पैसा कमाते, तो हज़ारों करोड़ का बिजनेस था पूरे साल भर का। लेकिन जब से रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ अलग हुए हैं तो जाहिर तौर पे इस जो गैंग है, मैं सिर्फ बिश्नोई गैंग की बात कर रहा हूँ, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी जो आर्थिक जो स्थिति है उसे कहीं ना कहीं चोट लगी है, कहीं ना कहीं वो कम हो गए। क्योंकि जो लोग लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे फिरौती, रंगदारी देते थे, अब गोल्डी, क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बैठा था, उसके नाम पे गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा सारा काम करते थे, चाहे वो किसी से फिरौती वसूलना हो या वो रंगदारी वसूलना हो। लेकिन अब दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई भी एक आदमी से फिरौती मांग रहा है, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा भी मांग रहा है, तो वो कंफ्यूज है कि किसे दे। अगर इसको नहीं दिया तो वो मार देगा या वो हमला करवा देगा, उसको दे दिया तो ये हमला करवा देगा, ये कर देगा। तो ऐसे में बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है उन लोगों के लिए जिनको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो फ्यूचर की जहाँ तक बात है, तो अगर लॉरेंस बिश्नोई अंदर है तो जाहिर तौर पर ये तो पुलिस और सरकारें अगर सही से काम करेंगी, सही से चीज़ें चलेंगी, इनको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी तो ज़ाहिर तौर पे ख़त्म होंगे। और अब तो क्योंकि इंटरपोल की सहायता से तमाम जो गैंगस्टर्स हैं उनको डिपोर्टेशन की तैयारी भी की जा रही है। डिपोर्ट करवा, कई गैंगस्टर्स को बुलवाया भी गया, जो रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के लोग थे। अभी हाल फिलहाल में लोगों को डिपोर्ट करवाया गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस गैंग के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी होंगी, चाहे वो अपने गैंग को एक्सपेंड करने को लेकर हो या अपने गैंग का वजूद बनाए रखने को लेकर हो। मुसीबतें होंगी, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग इन मुसीबतों से पार पाएगा या फिर सरकार, एजेंसियां और जो पुलिस है वो इस गैंग को यहीं के यहीं रोक देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया डेली के साथ में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में रजनीश शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताई लॉरेंस बिश्नोई की आखिर अपराध की दुनिया में एंट्री कैसे हुई और उनकी जो पूरी जर्नी है अभी तक की वो कैसी रही है। इवन रोहित गोदारा के साथ में और गोल्डी बराड़ के साथ में उनके रिश्ते अभी हाल फिलहाल में कैसे हैं और आगे उनकी गैंग का फ्यूचर क्या रहने वाला है। जो हमारी क्राइम रिपोर्टर हैं रजनीश शर्मा जी, उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या उनका फ्यूचर रहने वाला है। फिलहाल के लिए हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।